नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के बाद हरियाणा की जो नदियां हैं उनकी एक वीडियो डाली थी और आई होप बाय मैप मैंने वो कराई थी, आपको वो समझ भी आ गई होंगी। तो उसी से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस PDF में है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से जो है यमुना नदी से निकाली गई है। तो पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा भाई ताजेवाड़ा। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था इसका आंसर हथनी कुंड बैराज जो है वो है। और ये कब निकाली गई थी भाई? 1879 में निकाली गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ताजेवाड़ा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी जो है वो हरियाणा के करनाल को किस जो प्रदेश से जो है वो अलग करने का काम करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो हरियाणा है और इधर हरियाणा के साथ किसकी सीमा लगती है? यूपी की, और ये आपका यहाँ ऐसे करके करनाल है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट से है? तो ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो इंदौर का किला था उसी किले के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा है भाई? इंदौरी पड़ा है। ठीक है, और ये साहिबी नदी में जाकर मिलती है इंदौरी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। उसके बाद है, मारकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? देखिए मैंने आपको बताया था मारकंडा जो है वो प्रवेश करेगी अम्बाड़ा से। कहाँ से प्रवेश करेगी? अम्बाड़ा से। मारकंडा नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम है भाई अरुणा नदी। क्या नाम है? अरुणा नदी। कुरुक्षेत्र का एक शहर है जो हमारा है शाहबाद मारकंडा, वो इसी के नाम पर है। शाहबाद मारकंडा वो भी इसी के नाम पर है। और ये जो है अम्बाड़ा से आगे कुरुक्षेत्र में बहते हुए ये सनीसा झील में जाकर किसे मिल जाती है भाई? सरस्वती में। फिर आती है हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा जो है वो कौन सी नदी है? यानी कि हमेशा बहने वाली सदा नीर जिसमें हमेशा पानी रहता है, यमुना नदी है। आंसर हो जाएगा भाई हमारा यमुना नदी। ये सदा नीरा जो है बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है भाई, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद है, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? अब ये जो चंपासर ग्लेशियर है ये देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछता है, आंसर इसका आपने यमुना ही करना है, चाहे वह बंदर पूछो फिर, और चाहे वह 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली यमुना आपकी नदी हो। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चंपासर ग्लेशियर वाले का भी यमुना। उसके बाद यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है भाई? देखो बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर पेपर में देख भी सकते हो कि ये इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सीमा हमारी बनाती है पूर्वी, ईस्ट जो सीमा है, जो ईस्ट हमारी बॉर्डर है वो किसके साथ है? यूपी के साथ है। और बनाती कौन सी नदी है दोनों राज्यों के बीच में? वो है यमुना नदी। उसके बाद अगर मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, हरियाणा में मोरनी और टिप्रा श्रेणियाँ किस नदी द्वारा पृथक है? गंगा नदी, सरस्वती, यमुना, मारकंडा। सॉरी भाई ये जो है इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये आंसर आएगा गग्गर। ये आंसर आएगा हमारा गग्गर। यहाँ गंगा की जगह जो है वो गग्गर कर लेना भाई, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा गग्गर, क्योंकि ये पंचकुला में जो है मोरनी और टिप्रा श्रेणियों को अलग करने का काम करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? देखिए मैंने आपको बताया था पंचकुला, पंचकुला से फिर जो है हमारा कैथल होते हुए फतेहाबाद होते हुए सिरसा जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है आपका भिवानी ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पर ये नदी नहीं बहती।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, जो यमुना नदी है वह हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवस्थितियों से प्रविष्ट होती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर तो पूछेगा वो भौगोलिक, तो भाई आंसर करना है कलेसर, क्योंकि उसने क्या है आपसे किसके बारे पूछ लिया है, भूगोलिक, तो आंसर आपका कलेसर आएगा। वैसे हमारा जो है ताजे वाला आंसर है। ठीक है, तो ये कलेसर अरण्य की जगह ना अभ्यारण्य है ये जो है ये ताजे वाला आंसर आएगा, ये कलेसर आंसर आएगा भाई इसका। ताजे वाला आंसर यहाँ नहीं आएगा। अगर आपको ये कहीं पर भी मिलता है भूगोलिक जियोग्राफिकल कंडीशन में, आपको हमेशा क्या करना है, कलेसर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में इसका आंसर मानना भी जा चुका है कलेसर। फिर चाहे ऑप्शन में हथनी आपका जो है वो हथनी कुंड भी हो, चाहे आपका वो ताजे वाला भी हो, आंसर क्या आएगा, कलेसर आएगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मारकंडा नदी सरस्वती नदी से इस स्थान पर मिलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अभी बता चुका हूँ। सनीसा झील कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। प्राचीन समय में इसे 7 नदियों का संगम माना जाता था, सनीसा झील को भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मारकंडा और हमारी सरस्वती नदी है ये कहाँ पर मिलती हैं भाई, सनीसा झील में। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी पर स्थित था। देखो अगर हम पुरानी बात करें तो आंसर हमारा पुराना जो है वो आएगा सरस्वती। और अगर हरियाणा की सभ्यता की बात कहीं पर भी आएगी तो जो हिसार की एक सभ्यता है जिसका नाम है सीसवाड़ सभ्यता, इसके बारे में आपने याद रखना है भाई। जो हिसार में फली फूली, ये भी जो है हरियाणा की एक फेमस जो है वो सभ्यता रही है, और ये थी चेतांग नदी के किनारे। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी पर स्थित था, तो आंसर आपने सरस्वती कर देना है। उसके बाद हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी, मौसमी का मतलब है जो हरियाणा में भाई बरसात के मौसम में ज़्यादा प्रवाहित होती है, मतलब मौसमी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा घग्गर। घग्गर जो है एक विशाल बरसाती नदी है जो हरियाणा और पंजाब के बीच उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा नदी की उपनदी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब मारकंडा का कहीं भी नाम आएगा तो इसकी 3 नदियां याद रखनी है, रण, बेगना और एक है नकटी। ये तीनों जो हैं यमुनानगर के जो एक सडोरा वाला एरिया है उसके आसपास की ये तीनों नदियां हैं। तो यहाँ पर रण और नकटी तो नहीं है, लेकिन बेगना ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा बेगना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है भाई। यमुना है 350 किलोमीटर। कई जगह आपको बुक्स में 328 या 320 भी मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन इसका आंसर अब है 350 किलोमीटर है। यमुना नदी हरियाणा में जो है किस जिले से प्रवेश करती है। बार बार यमुना नदी के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डालने का ये मतलब है क्योंकि एचएसएससी ने जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे हैं वो कहाँ से पूछे हैं, यमुना नदी से पूछे हैं। यमुना नदी अगर मैं बात करूँ, यम की बहन है, सूर्य की पुत्री है, हरियाणा में सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी, और यमुनानगर से एंट्री होती है। भूगोलिक क्षेत्र इसका जहाँ से ये एंट्री करेगी वो कलेसर होगा। ठीक है जी, वैसे प्रॉपर स्थान जो है हमारा ताजेवाड़ा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यमुना से बन जाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है हमारा आंसर यमुनानगर आ जाएगा, जो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य या ताजेवाड़ा नामक स्थान से जो है इसकी एंट्री होती है यमुना नदी की हरियाणा में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपको, मतलब यमुना नदी की जो है वो आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश की, जो हम पढ़ते हैं बेतवा,
चंबल, केन, वो मिलेंगी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी डैश नदी की सहायक नदी है, मतलब मारकंडा जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये है क्वेश्चन। तो मारकंडा जो है वो, वैसे तो यहाँ आंसर के हिसाब से गग्गर आएगा, यह आंसर हमारा अगर ऑप्शन में सरस्वती है तो वो भी हो सकता है कि मारकंडा किस नदी की सहायक नदी है। और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है भाई, टांगरी। ठीक है जी, अगर मारकंडा की पूछेगा तो मारकंडा की हो जाएगी टांगरी, और मारकंडा किसकी हो जाएगी, गग्गर या सरस्वती की। उसके बाद है टांगरी नदी, ये अगला क्वेश्चन सेम आ गया बिल्कुल जो हम अभी बात कर रहे थे। टांगरी नदी जो है वो मारकंडा की सहायक नदी है, और कहाँ जाकर मिलती है, अम्बाड़ा के मुलाना में। किस नदी में मिलती है, मारकंडा में मिलती है। टांगरी की खासियत, एकमात्र हरियाणा की नदी है जो हरियाणा की पहाड़ियों, मतलब मोरनी की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। ठीक है जी, मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी। और मुलाना जो अम्बाड़ा में पड़ता है, वहाँ पर जाकर किस नदी में मिल जाती है, मारकंडा में। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो मारकंडा नहीं करेगी, दोहन इधर ही आ रही है आपके जो महेंद्रगढ़ का एरिया है। पहले ये दोहन और ये कृष्णावती आपकी जो है, ये दोनों नदियाँ रेवाड़ी झज्जर वगैरह में बहती थी। तो आंसर हमारा गग्गर हो जाएगा। एक राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़, तो वहाँ जाकर ये जो है समाप्त होती है गग्गर नदी। और आज का हमारा इस पीडीएफ का जो है और नदियों वाला जो चैप्टर है हमारा, इसका जो है अंतिम क्वेश्चन वो क्या है हमारा, साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में बहती है। तो भाई सिरसा जो है गलत आंसर है, यमुनानगर जो है गलत आंसर है, फतेहाबाद जो है वो भी गलत आंसर है। आंसर सही क्या आएगा, रेवाड़ी। साहिबी नदी जो है हमारे दक्षिणी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, ये याद रखना है। ठीक है जी, और जो इंदौरी नदी है वो इसी में आकर मिलती है। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था भी नदियों का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसको ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला उसको ठीक कर लेना भाई, गग्गर नदी वाले को। जो टिपरा और मोरनी की श्रेणियाँ हैं उनको अलग करने का जो है वो काम करती है हमारी गग्गर नदी। धन्यवाद। और हरियाणा जीके की और क्लासेस के लिए जो है आप जीआर क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। और अगर किसी भी तरह से आपको कोई कांटेक्ट करना है तो ये 8899006000 ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।